हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल, जो क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी रासायनिक बलगतिकी के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले आपके 2025 एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय। तो देखो, सबसे पहले कुछ ये वैल्यू हैं, ये वैल्यू हमारी यूज़ होंगी। यानी log 1.5 बेस 10 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0.4761 होती है। log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010। log 3 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4771। तो ये कुछ वैल्यू होती है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ लें। सबसे पहले ये देखें कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का के वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला है, यानी के का फॉर्मूला होता है 2.303 बटे टी इंटू लॉग ए अपॉन, अच्छा ए कह दो, या हम अगर यहाँ ले लें आर अपॉन आर नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। यहाँ पर जो के है वो क्या है, वेग स्थिरांक है। जो टी है वो समय है, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, या के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। अगर हम यहाँ बात कर लें कि जो के है, के हमारा क्या है, वेग स्थिरांक है, जहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। इसके बाद अगर हम टी की बात कर लें तो टी क्या है, समय। और किसका समय, विघटन में लगा समय। ठीक है, जो अभिक्रिया होगी पहले स्टार्ट होगी, तो इनिशियल में, प्रारंभ में कोई भी रिएक्शन हो, यानी कोई भी पदार्थ हो, वो 100% होगा। उसको विघटित होने में कुछ समय लगेगा, तो विघटित होने में जो समय लगता है वो समय ये है। इसके बाद अगर हम आर की बात कर लें, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर, या इसी को हम ए कहते हैं, ये है प्रारंभिक मात्रा। क्या है, प्रारंभिक मात्रा, या प्रारंभिक सांद्रता भी कह सकते हैं। क्या है, प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता। आर नॉट क्या है, आर नॉट है, या इसी को हम ए माइनस एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ए माइनस एक्स। तो ये हो जाएगी हमारी अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा या अंतिम सांद्रता। क्या हो जाएगी, अंतिम सांद्रता हो जाएगी। समझ में आ गया। और ये जो एक्स है, एक्स क्या है, विघटित मात्रा। एक्स है विघटित मात्रा। क्लियर हो गया, एक्स क्या है, विघटित मात्रा है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को नोट कर लो, क्योंकि इन्हीं फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फार्मूला हो गए। एक फार्मूला और होता है जो अर्ध आयु या अर्धकाल कह सकते हैं, अर्धकाल या अर्ध आयु, अर्ध। तो ये क्या होता है, यानी टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन ए। तो इन फार्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके
या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसको हटा रहे हैं। अब देखो, अब सब सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का लगभग 10 गुना होगा। इस क्वेश्चन सबसे मेन चीज होती है क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको समझना और दिया क्या है निकालना क्या है, मेन चीज होता है उसको छांटना। सॉरी, अगर आपको अभी जो क्वेश्चन दिया है वो पढ़ने में एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ में आ जाए तब उसमें मेन चीज होता है छांटना। अगर आपने छांट लिया और क्वेश्चन समझ में आ गया कि कह क्या रहा है तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व होगा। उसके बाद फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूला यूज के बाद कैलकुलेशन करिए और आंसर निकाल आएगा। तो सबसे मेन चीज होता है क्वेश्चन को पढ़ करके उसको समझना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जितना आधा विघटित होने में समय लगता है, अगर वो अभिक्रिया 99.9% विघटित होती है तो 99.9% विघटित होने में आधी अभिक्रिया जितने समय में विघटित होती है तो उसका 10 गुना लगता है। यानी अगर कोई अभिक्रिया आधी 2 मिनट में विघटित होती है, कितने मिनट में, 2 मिनट में आधी विघटित हो जाती है, तो इसका 10 गुना लगेगा। कितना लगेगा, इसका 10 गुना लगेगा। तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 मिनट उसको लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में। यह हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। वो कह रहा है लगता है लेकिन हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देख लें कि दिया क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहां देखते हैं दिया क्या है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो कोई भी अभिक्रिया हो, प्रारंभिक जो सांद्रता होती है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, प्रारंभिक सांद्रता 100% होगी। अब क्या कह रहा है, 99 पॉइंट, यानी अभिक्रिया पूर्ण होने में, पूर्ण होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू दी है, ये किसकी वैल्यू दी है, ये a की वैल्यू दी है, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, a होती है। तो ये a की वैल्यू दी है, कितनी है, a की वैल्यू हो गई हमारी 100%। अब हमारे पास किसकी वैल्यू दी है, ये x की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू है x की वैल्यू, यानी विघटित हुई मात्रा कितनी है, 99.9% है। अब हमें अगर a माइनस एक्स निकालें, a माइनस एक्स यानी अंतिम सांद्रता निकाल लें, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 99.9 इक्वल्स टू 0.1%। ये विघटित मात्रा हो गई। अब हमें क्या निकालना है, t 99.9% निकालना है, यानी इतनी परसेंट विघटित होने में समय कितना लगेगा हमारे पास, इसी को हमें निकालना है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में ये, यानी यहां तक हमारा लगा समय, यहां तक सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में, यानी प्रारंभिक सांद्रता तो हमारी वही रहेगी, जो प्रारंभिक सांद्रता है वह तो 100% ही रहेगी। प्रारंभिक सांद्रता यानी ए हमारी रहेगी 100%। अब इसके बाद क्या होगा, जो x होगा, x कितना होगा, 50% विघटित होने में कितना समय लगेगा। तो अब अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स, तो अंतिम सांद्रता हो जाएगी 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50%, यानी इतना बचा हुआ है। तो अब 50% विघटित होने में कितना समय लगेगा। अब दोनों का समय निकालें तो हमें ये देखना है कि क्या ये 10 गुना है, यही तो सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 10 गुना समय लगता है। तो दोनों के समय निकाल लें और दोनों को समय निकाल करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा 10 गुना है कि नहीं है। तो हम क्या करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k इक्वल्स टू, क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 अभी बताया है बटे t, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग, अच्छा t 99.9 बार बार ना लिख करके हम यहाँ t1 लिख के ले रहे हैं और इसके लिए हम t2 यूज कर लेंगे। तो log
ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमें T1 निकालना है। क्या निकालना है? T1 निकालना है। T1 किसके लिए यूज किया? इसके लिए। तो T1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बटे के इंटू लॉग ए कितना है हमारे पास 100% है, 100 हो गया। ए माइनस एक्स कितना है 0.1 हो गया। अब परसेंटेज से परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से T1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बटे के इंटू लॉग कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है, इंटू लॉग ये कितना हो जाएगा बेस 10। अच्छा 10,000 1000 है ना, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो यहां क्या हो जाएगा, इसको यहीं थोड़ा सा सॉल्व करे ले रहे हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा T1 बराबर T1 इक्वल्स टू 2.303 हो गया बटे के हो गया। और लॉग हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास लॉग m की पावर n है तो ये क्या हो जाता है n log m हो जाएगा। क्या हो जाएगा n log m हो जाएगा। तो ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, ये आगे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा इंटू 3 log 10 बेस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 बेस 10 हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर log a बेस a है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ हो जाएगा T1 इक्वल्स टू 2.303 बटे के इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1। ये हमारी आ गई T1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, T1 की। इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ से T2 इसको हम क्या मान ले, T2 मान ले। तो T2 की वैल्यू निकाल लें। तो देखो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा K इक्वल्स टू 2.303 बटे T 50 है ना, तो इसको हम T2 माने ले रहे हैं इंटू लॉग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100 है और अंतिम सांद्रता कितनी है 50 है और बेस 10। तो 50 से इसको काट देंगे, 2 बार में कटेगा। और अभी बताया था कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ हो जाएगा T2 हमें फाइंड करना है ना, तो T2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के हो जाएगा। और ये कितना है इंटू लॉग बेस 10 इंटू 2। और log 2 की वैल्यू अभी बताई थी। तो T2 इक्वल्स टू 2.303 बटे के और क्या हो जाएगा लॉग ये हो जाएगा इंटू 0.3010 होती। ये हमारा T1 की वैल्यू आ गई, ये हमारी T2 के वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि क्या जो T1 है यानी T 99.9% है, क्या ये 10 गुना होगा इसका। चेक करते हैं। तो देखो T1 अपॉन T2 हो जाएगा। तो क्या ये 10 गुना होगा, चेक करते हैं। तो 2.303 अपॉन के हो जाएगा और इंटू 3 कितना हो गया 3। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2.303 बटे के इंटू ये कितना 0.3 यहाँ से लिख लो। तो 2.303 बटे के इंटू 0.3010 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आया T1 अपॉन T2 आया। क्या आया T1 अपॉन T2 आया। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। देखो तो इससे ये दशमलव हटाएंगे, 4 अंक बाद दशमलव नीचे, तो 4 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो ऊपर हो गए और नीचे हो जाएगा 3010। अच्छा ये 3010 है,
तो क्या हम इसको लगभग 3000 नहीं मान सकते हैं? तो अगर हम इसको 3000 माने तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम जीरो मान लें, क्या मान लें, इस एक को भी हम जीरो मान लें, तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया और 3 दहम, तो लगभग 10 गुना आया, यानी T1 अपॉन T2 कितना आ गया, 10/1 आ गया। तो क्या T1 10 गुना नहीं है? यानी जो T 99.9 था, क्या था T, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिखे ले रहे हैं इतने में, तो यहाँ हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, T1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T1 इक्वल्स टू T2 इंटू 10, वही आ रहा है। और यही कह रहा है, यानी T99, T1 को हमने T99.9 माना है ना, तो यहाँ 99.9 लिख लो, यहाँ T50 लिख लो, हाफ हो गया। तो जो T99.9 है उसकी वैल्यू कितनी है, T हाफ की यानी T50 की 10 टाइम है कि नहीं है, 10 गुना है। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि T 99.9% उसको विघटित होने में जो लगा समय है वो T हाफ का कितना होगा, 10% होगा, यानी 10 गुना होगा, सॉरी परसेंट नहीं 10 गुना होगा। यही हमें प्रूफ करना था। T1 इक्वल्स टू T2, अब T1 की जगह हम ये भी रख सकते हैं और T2 की जगह हम 50 भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना करो। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो अगर हम यहाँ मान लें प्रारंभिक सांद्रता, तो माना प्रारंभिक सांद्रता, और वैसे भी कोई भी हो प्रारंभ में 100% होती है कोई भी चीज, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता यानी A इक्वल्स टू 100% हो गई, 100% हो गई। अब कह रहा है कि आधी विघटित हो जाती 50 सेकंड में, यानी T हाफ में, ये कितना है, प्रारंभ में कितनी थी, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, 50 सेकंड में कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, यानी अंतिम सांद्रता कितनी हो गई, आधी रह जा, ये चीज समझना हमेशा। अगर यहां लिख देता विघटित हो जाती है तो x की वैल्यू होती, कह रहा आधी रह जाती है यानी a माइनस एक्स की वैल्यू दी है, यानी अंतिम सांद्रता, यानी 50 सेकंड में, 50 सेकंड में कितनी रह जाती है अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता, तो अंतिम सांद्रता यानी a माइनस एक्स इक्वल्स टू कितनी रह जाती, आधी रह जाती है, तो आधी कितनी हो गया, अगर ये a है तो a/2 रह जाएगी, यानी 50% रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 50% रह जाएगी। कह रहा वेग स्थिरांक की गणना करो, तो वेग स्थिरांक की गणना करो। देखो इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 बटे टी, तो टी हाफ है ना, आधी रह जाती है, तो टी हो गया इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10 हो जाएगा। तो k हमें निकालना है तो 2.303 और बटे t कितना है, t 50 है, लॉग a कितना है, a हमारा 100 है और a माइनस एक्स कितना है 50 है, तो 50 से 2 बार में ये कट जाएगा। और लॉग 2 की वैल्यू अभी मैंने बताई है कितनी होती है, 303 बटे 50 गुणे लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, कितनी होती है, 3010 होती है। तो अब यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना कि कहीं भी इन सवालों में कहीं भी तुम्हारा क्या आ जाए, 2.30
और मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, ये आ जाए 0.3010। इन दोनों का मल्टीप्लाई कभी मत करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा और हमेशा होता है 0.693। आप लोग कैलकुलेटर का यूज करके कर लेना, कितना होता है 0.693 होता है। तो कभी बस इसको याद कर लेना कि 2.303 गुणे 0.3010 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.693 होता है। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.693 आ जाएगी और बटे 50 कितनी आ जाएगी बटे 50। तो अब यहाँ से देखो क्या करें, दशमलव हटाएंगे, 10 की पावर 3 लगाएंगे, 5 से इसको भाग कर दो तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ आया 5 तियाँ 15 आ जाएगा, क्लियर हो गया। और 4 बचा तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, कितना हो गया 5 अट्ठे 40 और दशमलव लगा के 5 छक्का 30 हो जाएगा, क्लियर हो गया। और नीचे क्या आएगा, नीचे 1 जीरो ये है और 10 की पावर 3 ये है, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 4 जीरो है। जब 4 जीरो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 अंक दशमलव आगे आ जाएगा, तो 0.0138 क्या आ जाएगा पर सेकंड, यानी इसका जो वेग स्थिरांक है वो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 0.0138 पर सेकंड। क्या यही आ रहा है, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है 0.013 पर सेकंड। ये तो था कि हम इस फॉर्मूले का यूज करके लगा लिए। जब भी एक चीज और याद रखना, दूसरा तरीका क्या हो सकता है और आसान तरीका, यानी सेकंड वे क्या हो सकता है। सेकंड वे हमारा हो सकता है कि जब भी हमें ये कह दे आधी बात आ जाए, क्या आ जाए, जब भी सवाल में आधा लिखा हुआ मिल जाए कि आधी रह जाती है या आ जाए आधी विघटित हो जाती है, तो ये समझ लेना कि वहां टी हाफ का फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, टी हाफ का। और अभी बताया कि सांद्रता आधी रह जाती है तो टी हाफ इक्वल्स टू अभी बताया कितना होता है 0.693 बटे के होता है। तो सीधा यहाँ हम रख सकते थे के बराबर 0.693 बटे टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है 50 दी है। अब सीधे इसको भाग कर दो, तो जब इससे इसको, यही तो आ गया ना, देखो अभी यही बताया था कि हमेशा जब भी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आया, यही आया ना 0.693 बटे 50। क्या यही नहीं आया 0.6? जब यही आया है तो क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाएं, क्यों इस झंझट में पड़े। तो यहाँ हो जाएगा आंसर तुम्हारा 0.013 पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये सब अगर हम एक सवाल में हमारा क्या कह दे, आधी रह जाती है कह दे या आधी विघटित हो जाती है, तो सीधा सीधा हम टी हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टी हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग पॉज करके लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का द्वारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक पदार्थ 20 मिनट में आधा विघटित हो जाता है, तो उसे 3/4 विघटित होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 3/4 विघटित होने में कितना समय लगेगा। देखो ध्यान, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक पदार्थ 20 मिनट में आधा विघटित हो जाता है, 20 मिनट में आधा विघटित हो जाता है। देखो इसमें भी मतलब दो सवाल हैं, इसमें कितने सवाल हैं, 2 सवाल हैं। अब दोनों सवालों को देखते हैं, यानी 2 स्टेप में है। पहला स्टेप कहाँ तक है, विघटित हो जाता है, आधा विघटित हो जाता है, ये है। इसके बाद आधा ये है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक पदार्थ, अब पदार्थ नहीं दिया है, कितना था पता नहीं कितना था, तो मान लिया हमारी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, प्रारंभिक सांद्रता यानी प्रारंभ में जो कोई पदार्थ है वो पदार्थ ए है, 20 मिनट में यानी टी मिनट में, टी बराबर 20 मिनट में, 20 मिनट में कितना आधा विघटित हो जाता है। यानी आधा विघटित का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू दी है, आधा विघटित हो जाता है।
तो आधे का मतलब क्या है, a/2 विघटित हो जाता है। तो ये विघटित हुआ ना, तो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी a-a/2, यानी आधा विघटित हो जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा a/2। बचा कितना, a/2 बच गया। जैसे मान लो कि ये 100% था, कितना था, 100% था प्रारंभ में, आधा विघटित हो गया तो 50% विघटित हुआ ना, कितना विघटित हुआ, 50% विघटित हुआ, तो 50% ही तो बचेगा। जब 50% विघटित हो गया तो 50% बचेगा, तो ये प्रारंभिक सांद्रता हो गई, ये अंतिम सांद्रता हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसे 3/4 विघटित होने में, यानी प्रारंभिक सांद्रता वही रहेगी। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता हमारी वही है, यानी ए ही है, इसका 3/4 विघटित होने में, यानी x बराबर 3/4, यानी a का 3/4 विघटित होने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ हम इसको t1 मान लें और यहाँ हम इसको t2 मान लें, यानी t2 कितना लगेगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, हमारे पास a है और x है, तो a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लें, किसकी वैल्यू निकाल लें, a माइनस एक्स की, तो क्या हो जाएगा a माइनस 3a/4, तो कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो a/4 हो जाएगा। तो a माइनस एक्स हमारा कितना आ गया, a माइनस एक्स आ गया a/4। बस अब हमें यहाँ क्या चाहिए, k चाहिए, क्योंकि k नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से k निकाल लें। तो सबसे पहले निकालें k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है 2.303 बटे टी, क्या होता है टी इंटू लॉग a माइनस एक्स बेस 10। तो यहाँ से हो जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बटे टी, क्या हो जाएगा बटे टी, इंटू लॉग a, तो a की जगह हम a ही रखेंगे, और अंतिम सांद्रता a माइनस एक्स कितनी है, a माइनस एक्स a/2 है, यही तो बची है, तो a/2 हो गया। अब देखो a से a कैंसिल हो गई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बटे टी, टी कितना है 20 मिनट है ना, तो यहाँ टी की जगह हमने t1 रख लिया, तो यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इंटू लॉग 2 का मान अभी बताया है 0.3010 होता है, कितना होता है 300, ये k की वैल्यू आ गई, यहां से हम समीकरण 1 मान। अब बस याद रखना कि हमें k की वैल्यू इसमें नहीं रखनी है, इससे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर हम k की वैल्यू यहाँ रखेंगे ना इसमें सेकंड समीकरण में, तब तो हमारा बवाल हो जाएगा, ठीक है, और काटते पीटते हमें रात हो जाएगी और सवाल का आंसर मुश्किल पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, k इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बटे, और अभी बताया था कि अगर वो कह दे आधा विघटित हो जाता है तो यहाँ हम शॉर्ट तरीका भी अपना सकते थे, टी हाफ की वैल्यू लगाते सीधा आ जाता 0 कितना आता 0.693 बटे 20, क्या आ जाता, यही आ जाता। और अभी देखना अभी आएगा ये, क्यों परेशान, ठीक है देखना, तो यहाँ हो जाएगा टी कितना है, t2 है, और यहाँ हो जाएगा लॉग a/, और a माइनस एक्स कितना है, डायरेक्ट रखे दे रहे हैं a/4 है, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, 4 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा k इक्वल्स टू 2.303/T2 हो जाएगा, क्या हो गया T2 इंटू लॉग 4 हो जाएगा ना, अच्छा तो लॉग 4 है जैसे यहाँ, तो लॉग 4 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 2, और अभी बताया है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगी 2 log 2 बेस 10 हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू अभी बताइए क्या होती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, यही होती है। ये k का दूसरा मान आ गया, क्या आ गया। अब ये बताओ, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और एक ही अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और एक ही अभिक्रिया है,
अब देखो इधर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और एक ही अभिक्रिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या जो के की वैल्यू यहाँ होगी वही के की वैल्यू ये होगी, क्या दोनों बराबर नहीं होगी, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही तो दोनों के की वैल्यू निकाली है कि नहीं निकाली है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर दो। अगर तुमने गलती यहाँ कर दी कि इससे के की वैल्यू निकाली और इससे के की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दी, तब तो गड़बड़ हो जाएगा कि हम यहाँ रख दें और फिर काटें पीटें, मुश्किल हो जाएगा। इससे के की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसको हमें यहीं तक निकालना है। क्या करना है, इसको हमें यहीं तक निकालना है। क्लियर हो गया। इससे हमें के की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ अब इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, यहां से के की वैल्यू उठा करके उसमें रख दो, या फिर हम क्या कर दें, नोट हो गया, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर तो क्या करें, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो। तो समीकरण 1 क्या था, यानी 1 था, के की वैल्यू क्या थी समीकरण 1 में, 2.303 बटे 20 इंटू कितनी थी, 0.3010, यही थी, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 में क्या था, 2.303 बटे T2 और इंटू 0. यहाँ क्या था, 2 इंटू 0.3010, यही था। इसको क्या करें हम, इसको हम यहाँ से इससे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कट गया तो ये आ गया 1/20 इक्वल्स टू 2/T2। और हमें T2 ही तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, T2। तो ये कितना, मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 40 इसमें दिया है मिनट में, 40 मिनट हो जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 40 मिनट आंसर आ जाएगा। तो यही है, देखो 39.95 मिनट, और हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो अगर आप लोगों ने के की वैल्यू निकालने की कोशिश की कि हम पहले के की वैल्यू निकाल लें और के की वैल्यू निकालने के बाद उसमें पुट करें, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इसी को आसान तरीके से और कैसे कर सकते थे, जब इसने ये कह दिया, सवाल ने हमारे कह दिया कि आधा विघटित हो जाता है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ टी हाफ का। किसका लगाना है, टी हाफ का। तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, के इक्वल्स टू 0.693, और कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ कह रहा आधा विघटित, 3/4 विघटित होने में कितना समय लगेगा, तो T2 निकालना है, ये टी हाफ हो गया, और यहाँ से T2 निकाल लो, तो T2 हो जाएगा 2.303 बटे, यहाँ पर के हो जाएगा, या के सीधा निकाल लो, क्या निकाल लो, के निकाल लो। तो यहाँ से हो जाएगा T2 और यहाँ हो जाएगा के। अब यहाँ क्या आया था, लॉग, यहाँ क्या आया था, यहाँ ये आया था बेटा कि 2 गुणे 0.3010, यही आया था। और अभी मैंने बताया कि जहां भी गुणा में, किसमें, जहां भी गुणा में आप लोगों का ये आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लोग रख देना, 0.693 होती, कितनी होती है, 0.693, और बटे T2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 से है ही। तो देखो ये भी के, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर हो गई, ये भी के और ये भी के, दोनों के हैं, दोनों को इक्वल कर दो, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 0.693 बटे 20 इक्वल्स टू 0.693 बटे T2 इंटू, तो बस इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और T2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 40 मिनट।
तो ये एक आसान तरीका हो सकता था लगाने का। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? अगला क्वेश्चन कर लें। इन क्वेश्चनों में टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैं समझा के कर रहा हूं। अगर हम आसानी से करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान से करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है यौगिक ए के 1 मोल से प्रारंभ करके पाया गया कि 3/4 अभिक्रिया 1 घंटे में पूर्ण हो जाती है। तो स्थिरांक की वेग स्थिरांक की गणना करो यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो। तो देखो फिर तो प्रथम कोटि की आ गई। अभिक्रिया यौगिक ए है कोई, 1 मोल से प्रारंभ करके पाया गया कि 3/4 यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है इसकी? जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता यानी ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 मोल है। कितनी है? 1 मोल है। से प्रारंभ करके पाया गया कि अभिक्रिया 1 घंटे में पूर्ण हो जाती है, यानी 3/4 अभिक्रिया 1 घंटे में पूर्ण होती है। कितनी? 3/4, यानी x की वैल्यू दी हुई है। 3/4 अभिक्रिया कितनी? इतनी पूर्ण हो जाती है ना, तो 3/4 इसकी 3/4 1 घंटे में पूर्ण होती है, यानी t बराबर 1 घंटा, 1 घंटे में पूर्ण। तो a माइनस एक्स कितना होगा, यानी अभी कितना बचा हुआ है, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमारा a माइनस एक्स होता है। तो बची हुई सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो 1 माइनस 3/4, 4 से हो जाएगा, यानी 1/4। यानी अभी उसका 1/4 भाग बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 1/4 भाग। 1 मोल था, 3/4 मोल विघटित हो गया, तो 1/4 मोल उसका बचा हुआ है, जो पदार्थ ए है हमारा। अब कह रहा वेग स्थिरांक की गणना करो। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303/t और log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। यहाँ पर हो जाएगा 2.303। t कितना है? 1 घंटा है। और log a कितना है? a हमारा 1 मोल है। a माइनस कितना है? 1/4 है। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.303। अब देखो ये 4 हो जाएगा ना, और अभी बताया है कि log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। log 2 की पावर 2 हो सकता है, और ये पावर आगे आ जाएगी, ये 2 log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 log 2। और log 2 की वैल्यू अभी बताई है कितनी हो जाती है? 2 × 0.3010 हो जाएगा। तो यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा? 2 0.30। और अभी अभी मैंने बताया है कि आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन करोगे तो फंस जाओगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2.303 और 0.3010 अगर हमें कैलकुलेशन में मिल जाए तो इसकी वैल्यू सीधा रखना 0.693, और है कितना? ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 × 6। कितना हो गया? 2 × 6 और 2 × 18, हासिल लगाई 1, 2 × 6 12, 12 × 1 13। 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव टिका दो, क्या हो जाए? पर आवर। यानी वेग स्थिरांक का मान कितना आ गया? 1.386 पर आवर। यही हमारा आंसर था। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या, दुख दर्द? अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, और मुझे लग रहा है 5 क्वेश्चन ही हो पाएंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से इसको भी निपटाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है बाबू भैया? कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करो। देखो आ गया अर्ध आयु, उसने खुद अर्ध आयु कह दिया है। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, यानी इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता रही होगी वो कितनी रही होगी? तो इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है,
प्रारंभिक सांद्रता बराबर कितना हो जाएगा, 100% होगी। कह रहा है 60 मिनट में, यानी टी बराबर 60 मिनट में कितनी पूर्ण हो जाती है, 75% पूर्ण हो जाती है, यानी x की वैल्यू 75% है। अरे इतनी पूर्ण हो जाती है ना, तो बची हुई कितनी होगी, a माइनस एक्स इक्वल टू 100 माइनस 75 इक्वल टू 25%, इतनी ही तो बची होगी। अब आगे क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करो, टी हाफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसमें भी 2 स्टेप लगेंगे। फर्स्ट स्टेप में अब देखो हमारे पास यहाँ के नहीं है, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकाल लो। इससे अब कह रहा है कि अगर प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, देखो यहाँ तक एक इक्वेशन, एक फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ से दूसरी इक्वेशन चालू हो गई। क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करना, यानी आधा विघटित हो जाएगा तो कितना समय लगेगा। और अभी बताया कि जब आधी की बात करें तब हमें क्या लगाना, सीधा सीधा टी हाफ लगा दो। तो देखो इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता होगी, तो प्रारंभिक सांद्रता 100% होगी। अब आधा विघटित होने में कितना समय लगेगा, टी हाफ ही तो पूछ रहा है, तो टी हाफ हमसे पूछ रहा है, तो आधा विघटित होने में कितना समय लगेगा। आधे का मतलब क्या हो जाएगा, आधे का मतलब हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है 50% विघटित हो गई, तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 50 यानी 50%। अब 50% बची हुई है, तो इसमें अर्ध आयु विघटित होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ भी हमारे पास के नहीं है, क्या नहीं है, देखो यहाँ हमारे पास टी नहीं है, के नहीं है, यहाँ हमारे पास केवल के नहीं है, क्या नहीं है, के नहीं है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, के इक्वल्स टू 2.303 बटे टी इंटू लॉग ए कितना है, ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस 10। यहाँ से हो जाएगा के इक्वल्स टू 2.303 बटे टी, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अच्छा टी की वैल्यू दी है, इसमें कितनी दी है, 60 मिनट दी है। टी की वैल्यू कितनी दी है, 60 मिनट दी है, 60 रख दो, इंटू लॉग ए कितना है, 100% है, ए माइनस एक्स कितना है, 25 है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। अब यहाँ 4 आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम देखो k इक्वल्स टू लिख सकते हैं, log 4 की वैल्यू अभी बताया 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.303 बटे 60। काटना नहीं है, गलती मत करना, 2 गुणे log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाएगा। और अभी बताया है, क्या बताया है कि कहीं भी आपको ये मिल जाए ना 2 महाशय, तो बस इनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 0.693 गुणे 2 बटे 60 हो गया। बस इसको यहीं छोड़ दो। अब हमें यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो इस वाले इक्वेशन से, तो इस वाले इक्वेशन से हम के की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, के की वैल्यू निकाल लें, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से जब हम के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.30। अच्छा सीधे से हमें इतना लंबा नहीं करना है, हमें छोटा करना है, तो बताइए अभी बताओ ये क्या कह रहा है कि अर्ध आयु निकालनी है, क्या निकालनी है, अर्ध आयु निकालनी है, यानी टी हाफ निकालना है, क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो सीधा सीधा टी हाफ का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बटे के की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अच्छा के की वैल्यू चाहो तो रख दो यहाँ पुट कर, ठीक है, सीधा सीधा ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, क्या हो गई, या फिर एक काम कर लो यहाँ के इक्वल्स टू टी हाफ लिख लो, क्लियर, ये इक्वेशन नंबर दूसरी हो गई। अब यहाँ इसके इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू 2 में रख दो, पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 के की जगह रख दो, तो ये हो जाएगा 0.693 गुणे 2,
ये कभी गलती नहीं करनी है कि यहाँ से पूरा के का मान निकालो, 2 का गुणा करो, 60 का भाग करो, फिर के का मान निकालो, के का मान फिर इसमें रखो, ये गलती मत करना। यहाँ जब तक कैलकुलेशन आसान है वहीं तक रखो, बस इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब यहाँ क्या करना है, ये आ गया हमारा 60 और पूरी की पूरी वैल्यू हमने उठा के रख दी 0.693 बटे टी हाफ। हमें टी हाफ ही तो ज्ञात करना है ना। ये देखो, ये इससे ये कैंसिल हो गया और ये क्या है, 2 3 जा 230 जा, यानी 30 बार में कट गया, यानी टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारी टी हाफ की वैल्यू आ गई 30 मिनट। क्या आ गई, 30। समझ में आ गया। और यही हमारा आंसर है। क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 30। तो उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रही होगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं 5 क्वेश्चन, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।